टिब्बू और चीटू भागते हुए जा रहे थे लॉटरी की दुकान पर लॉटरी खरीदने, क्योंकि बाइक से जाते वक्त उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स मिला था। उन्होंने उसे घर ले आए और खोलने पर उसमें से एक किताब निकली जिसमें लिखा था, अगर कल सुबह पौधों में पानी डालोगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन्होंने सुबह पौधों में पानी डाला तो सच में बहुत सारे पैसे मिले। दूसरी बार किताब में लिखा था, अगर आज लॉटरी खरीदोगे तो कल कार जीत जाओगे। इसलिए भागते हुए लॉटरी की दुकान पर जाकर लॉटरी खरीद ली और अगले ही दिन उन्होंने कार जीत ली। लालच में आकर एक और बार उन्होंने किताब खोली, लेकिन इस बार लिखा था कि जंगल में जाकर बुरेड के पेड़ के नीचे एक लाल मटकी है, उसे तोड़ दो। पहले दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन लालच में आकर ये काम भी कर देते हैं और अगले दिन उन्हें बहुत बड़ा बंगला भी मिल जाता है। अब टिब्बू किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, रोड पर जाकर एक लड़की को मार दो वरना तुम्हारे पापा मरेंगे। टिब्बू बहुत डर जाता है और चाकू लेकर लड़की को मारने चला जाता है, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर छोड़ देता है और तभी उसे कॉल आती है कि उसके पापा को किसी ने रोड पर मार दिया। टिब्बू और चीटू भागते हुए पापा के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पापा अपनी जान गंवा चुके थे। और टिब्बू के सामने दोबारा किताब आ जाती है और उसमें लिखा होता है कि चीतू को मार दो वरना तुम्हारी मम्मी मरेगी। टिब्बू को चीतू हौसला देता है और उससे शेरू बाबा से मदद मांगने के लिए कहता है। टिब्बू शेरू बाबा के आश्रम चला जाता है। शेरू बाबा ध्यान में बैठे होते हैं और टिब्बू से कहते हैं, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, और टिब्बू के साथ उसके घर आते हैं। गिफ्ट बॉक्स को ध्यान से देखने के बाद अपनी शक्तियों से गिफ्ट बॉक्स को लॉक कर देते हैं और टिब्बू से कहते हैं, ये चाबी संभाल कर रख लो और कभी इसको खोलना मत, वरना सबसे पहले वो आत्मा मुझसे बदला लेगी। लेकिन टिब्बू रात को नींद में बॉक्स खोल देता है और जब उसे होश आता है तो वो एकदम डर जाता है और शेरू बाबा को कॉल करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शेरू बाबा अब नहीं रहे। और तभी बॉक्स में से एक चुड़ैल निकलती है और टिब्बू पर हमला कर देती है। टिब्बू वहां से भागने लगता है और अपनी बाइक पर स्पीड में निकलता है। रफ्तार तेज होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टिब्बू बेहोश हो जाता है। और जब टिब्बू को होश आता है तब वो उठकर चिल्लाता है और चीतू बाबा के आश्रम में होता है। चीतू बाबा उसे कहते हैं, डरो मत, मुझे शेरू बाबा ने कॉल करके बताया था कि मेरे बाद टिब्बू की मदद करना। और चुड़ैल पूरे गांव में टिब्बू को ढूंढ रही थी। चीतू बाबा अपने जादुई तीर चलाते हैं चुड़ैल पर। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो तेजी से चीतू बाबा की तरफ बढ़ती है। चीतू बाबा चुड़ैल को फ्लाइंग पंच मारते हैं और चुड़ैल को वहीं गिरा देते हैं। फिर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके आग का गोला बनाती है और पूरी शक्ति से चीतू बाबा पर हमला करती है। चीतू बाबा डरकर एक घर में भागते हैं, लेकिन चुड़ैल दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और चीतू बाबा के ऊपर पूरा घर गिरा देती है। टिब्बू को याद आता है कि बाबा ने कहा था, जब कोई रास्ता न बचे तो ये पीला पाउडर बॉक्स में डाल देना। चीतू भागते हुए पाउडर की बोतल लेकर भागता है, लेकिन चुड़ैल अपनी शक्तियों से बोतल तोड़ देती है और सारा पाउडर गिरा देती है टिब्बू के पास। अब कोई रास्ता नहीं बचा था तो टिब्बू सारा पाउडर अपने ऊपर ही गिरा देता है और चुड़ैल पिघलकर टिब्बू के मुंह में घुस जाती है। टिब्बू सुबह सुबह जाकर चीतू से मिलता है। क्या यहाँ कहानी खत्म होती है या ये कहानी की शुरुआत है? कमेंट में जरूर बताएं।